हाँ, मैंने मैथ्स सेलेक्ट किया। मैं हॉस्टल से निकली, मैं बाहर गई और मैं बेहोश हो गई बीच रोड पे। बोला इमीडिएटली आप इसको एडमिट करिए, इसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। मेरी पिछली वीडियो पर काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं भी नीट वाली जर्नी पर एक वीडियो बनाऊं। सो हियर आई एम विद अनदर स्टोरी टेलिंग सीरीज। सो मेरी नीट की जर्नी ऐसी रही है। जब मैं 11th में पहुंची, लाइक हमारा 10th तो लॉकडाउन में निकल गया, बट 10th के बाद जब मैं 11th में पहुंची तो मैंने भी मैथ्स सेलेक्ट कर लिया था। मतलब मेरे माइंड में ऐसा था कि बचपन से ही ऐसा था कि यार मैं तो मैथ्स ही लूंगी, मैथ्स ही पढ़ना है। बायो पढ़ सकते ही कभी सोचा नहीं था। बायो में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, मैथ्स बहुत बुरा था, बट मैंने फिर भी मैथ्स ले लिया कि मैथ्स पढ़ना। फिर एक दिन मैं जस्ट ऐसे ही अपने मैथ्स के एनसीईआरटी लेकर और एक रफ कॉपी लेकर पापा के पास गई कि ठीक है अब 11th की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मुझे बताइए कैसे क्या बनाते हैं, मतलब जब बेसिकली पढ़ाई। तो मेरे पापा सबसे पहले तो मेरे हाथ में मैथ्स की बुक देखकर बहुत शॉक हुए। वाज लाइक मैथ्स पढ़ के रही है, तुम्हें मैथ समझ नहीं आ रहा, तुम बायो में अच्छी हो तो बायो पढ़ो ना, मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मतलब वो चीज ना एक तरह से मेरे लिए बहुत न्यू था कि मैं अब बायो, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो बचपन से था कि हाँ मैथ्स लेके पढ़ना है, मैथ्स लेके पढ़ना है, बायो भी लेके पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन मैंने दिमाग में ही नहीं आया था। बट फिर हाँ घर वालों ने काफी समझाया, मम्मी पापा भाई सब ने बहुत ये किया, तो फिर मैंने बायो चूज कर लिया। फिर 11th में वैसे ही सारे स्टूडेंट्स की तरह से बहुत बड़े बड़े सपने आ रहे, जाऊंगी मेंस दिल्ली रैंक 1 मेरा एक तो आएगा और किसी का नहीं, मतलब ऐसे हैं बहुत बड़े बड़े सपने। बट धीरे धीरे फिर 11th में मजे भी करने हैं, पढ़ना भी है। धीरे धीरे करके वो हो गया, पढ़ाई साइड हो गया, मजे ही होते रह रहे। ठीक है, फिर ऐसे कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली थी, जस्ट अपना स्कूल जा रहे आ रहे पढ़ रहे, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे, थोड़ा बहुत नीट के लिए पढ़ रहे। फिर 12th में जाने के बाद बोर्ड्स, अब प्रॉपर बोर्ड्स पे फोकस हो गया, बोर्ड्स में नंबर लाने, बोर्ड्स में मेरी लाइफ में 11th 12th में नीट एक साइड में हो गया और बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, मजे करना है, बस इसी में मैं लग गए। फिर भी मैंने नीट का एग्जाम दिया था 12th के साथ, तो इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे नहीं, मतलब अराउंड 250 के अराउंड मेरे मार्क्स थे, तो काफी बुरे मार्क्स है। फिर मैंने घर में कन्विंस किया कि अब मुझे प्रॉपर ड्रॉप लेकर प्रॉपर नीट की पढ़ाई करनी है, एक कोचिंग में एडमिशन लेकर मैं हॉस्टल में रहूंगी, मैं घर पर नहीं रहूंगी, मैं बाहर जाके करूंगी। फिर मैंने आकाश में एडमिशन लिया। वो कोचिंग मेरे घर से अराउंड 22-23 किलोमीटर दूर होगा। फिर वहां पे मैंने कोचिंग के पास ही एक हॉस्टल, फिर रोज कोचिंग जाना, पढ़ना, पढ़ाई स्टार्ट कर जोर से किया था। नहीं पहली बार में नहीं हुआ था, क्या हुआ ड्रॉप ईयर में तो टॉप मारेंगे, ड्रॉपर टू टॉपर की जर्नी मेरी ही होगी। अगेन वो फॉल्स मोटिवेशन, वो सब कुछ था, मतलब बहुत ज्यादा, अरे अब तो ध्यान लेंगे, कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो फिर वही मोटिवेशन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक महीने के बाद जब हमारा पहला टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे अराउंड 450 मार्क्स आए थे। वो देखकर मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार ये तो बहुत इजी चैप्टर्स थे, मीन्स स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे 11th वाले जो बहुत इजी है, वो मुझे बहुत अच्छे से आता, उसमें बहुत कॉन्फिडेंट, फिर भी मेरे इतने कम मार्क्स थे। इसमें तो मेरे आराम से 600 पहुंच जाने चाहिए था। मतलब फिर वो देख काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फिर थोड़ा सीरियस हुई, नहीं अब पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने वापस से और सीरियस होकर पढ़ाई, थोड़े मजे कम किए, दोस्तों से मिलना जुलना घूमना फिरना सब कुछ बंद, किसी से नहीं मिलती थी, मैंने किसी से बात भी नहीं होती थी, बहुत कम, मतलब मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत रेयर कॉल करते थे, बहुत कम हमारे मैचेज। ऐसे ही एग्जाम्स टेस्ट होते गए, देती गई, मेरे कंसिस्टेंटली मेरे 400 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे, 400, उससे ज्यादा मार्क्स मेरे बन नहीं रहे थे। अब मैंने टारगेट बनाया, मुझे 500 पहुंचना है। नहीं हाँ, मैंने बहुत मन लगाकर बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। अराउंड 31 दिसंबर को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब ऐसे मैं बाहर गई थोड़ा सा, जस्ट हॉस्टल में तो कुछ सामान लेने के लिए, जस्ट मैं हॉस्टल से निकली, मैं बाहर गई और मैं बेहोश हो गई बीच रोड पे। फिर मैं जब बेहोश हो गई तो फिर मुझे हॉस्टल लेके गया, सब हॉस्टल ले गए, फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल किया गया, मेरे पेरेंट्स आए थे, फिर वो लोग प्रॉपर केयर, पूरा मार प्यार सब कुछ मिलने लगा। दे वर लाइक तुम घर चलो ठीक हो जाओगी, फिर वापस आ जाना है। मैंने बोला नहीं, मैं ये रहूंगी, मुझे पढ़ाई करना है, अभी टेस्ट आ रहे हैं 3-4, मैं छोड़ नहीं सकती, टेस्ट मुझे देना है, और अब तो नीट भी इतना पास आ गया, मैं घर नहीं आ सकती, घर आ तो पढ़ाई होगा, नहीं रहूंगी। तो फिर वो लोग दवाई ववाई देकर फिर वो लोग चले गए।
फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया, फिर प्रॉपर धीरे धीरे अब आपका बॉडी टायर्ड है, आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आप पढ़ाई कर भी नहीं पाओगे। तो फिर मतलब मेरे स्टडी आवर्स कम हो गए, मतलब इफेक्टिव स्टडी आवर्स, मतलब मैं दिन भर बुक खोल के बैठी रहती थी, बट फिर भी इफेक्टिवली कहूँ तो 8 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो फिर कुछ टाइम के बाद मुझे बहुत ज्यादा फीवर जैसा फील होने लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो घर चल जाते हैं, कुछ दिन के लिए घर जाएंगे, प्रॉपर अच्छे से ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में ही, फिर वापस आकर फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा पढ़ाई नहीं हो रहा। फिर मैं घर चली गई, तो मुझे घर से वापस आने वाली थी, तो जिस दिन मैं आने वाली थी उससे 1 दिन पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार, मतलब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गई, वहां पर उन्होंने चेक किया, देवर लाइक बेटा तुम अब तक चल कैसे रही है, मुझे समझ नहीं आएगी हुआ था। बोला फिर मैं ब्लड टेस्ट वगैरह किया गया, मेरी बॉडी में सिर्फ 5 ग्राम्स हीमोग्लोबिन थी। फिर और भी चेकअप्स हुए, फिर अलग अलग ये हुआ, तो मुझे लिवर इन्फेक्शन हो चुका था। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला इमीडिएटली आप इसको एडमिट करिए, इसको ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। तो फिर अगले दिन से मैं हॉस्पिटल में एडमिट, फिर मुझे ब्लड चढ़ाया गया। मैं 1 हफ्ते में घर पे रही, इन्वेस्ट किया थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ, फिर मैंने वापस अपना बैग पैक किया, मैं वापस हॉस्टल गई। नहीं, मुझे ट्यूशन जाकर पढ़ना है, मैं रुक नहीं सकती है। फिर वहां जाकर के मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर वापस में टाइमर लगाकर प्रॉपर 8 घंटे पढ़ रही थी, धीरे धीरे 8 घंटे तक पहुंची। फिर मार्क्स मेरे इम्प्रूव होने लगे थे थोड़े बहुत, मतलब 500 के अराउंड मार्क्स आने लगे थे, 550 के। मेरे हॉस्टल में खाना पीना सही नहीं हो रहा था, मेरा हेल्थ वापस से खराब होने लगा। तो फिर अब मैं परमानेंटली रेफ्रेश आ रही, मतलब लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं उसमें मेरा रूटीन डेली रूटीन ऐसा हो चुका था कि मैं सुबह 6 बजे उठी, तैयार हुई, खाना पीना खाया, गई कोचिंग, गई वहां पे गई, टेस्ट वगैरह दी, वापस आई, 5-6 बजे तक घर आई, खाना खाया, फ्रेश हुई, थोड़ा देर बैठे, बुक्स खोले, वापस पढ़ना स्टार्ट किया, रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ रहे। और मैंने तैयारी ऐसी की है कि मैं जब ट्रेवल कर रही हूँ तो भी मैं उस मतलब फिजिक्स वाला का एक पॉडकास्ट ये है बायो का, तो मैं उसे कान में लगाकर ईयरफोन लगा के वो पॉडकास्ट सुनते हुए जाती हूँ। लौटते टाइम क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, आंसर की आ गया, तो फिर मैं ट्रेन में बैठ कर वो आंसर की मिला रही होती थी, या तो पॉडकास्ट सुन रही हूँ, बायो पढ़ रही हूँ, मतलब मैं उस टाइम को भी वेस्ट नहीं करती थी, मैं पढ़ते पढ़ते ही आती थी, पढ़ते पढ़ते जाती। उसके बाद नीट से 1 दिन पहले मैंने एक टेस्ट दिया था। मतलब ऐसे बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि आप नीट से पहले टेस्ट मत दो, बट मैंने दिया क्योंकि हमारी कोचिंग में टेस्ट को मैंने बोला मैं दूंगी। उसमें मेरे 600 मार्क्स आए थे, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि यार नंबर आ रहे हैं। मतलब मेरा हाईएस्ट स्कोर 650 के अराउंड गया है, एक टेस्ट में गया था। 600 प्लस भी 1-2 बार आए, बट कंसिस्टेंट नहीं थे वो। उसके बाद फिर नीट वाले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उठी, मेरे हाथ में सिर्फ एक फॉर्मूला शीट थी फिजिक्स की, मैंने उसे रखा अपने पास और मैं सीधे सेंटर पे चली। जब जैसे ही मतलब मेरे एग्जाम में देने बैठी, मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मतलब लाइक वो जो पेन मिलता है ना ओएमआर शीट भरने के लिए, वो पेन का वेट मेरे फेल होने लगा था। मतलब ऐसे मैंने इतने टेस्ट दिए हैं नीट से पहले, इतने टेस्ट दिए हैं कि पूरा ओएमआर में 15 मिनट में फिल कर ली थी, इतना अच्छे से मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे, मेरे नंबर अच्छे आए थे, मैंने बहुत टेस्ट किए थे। नीट का पेपर जब मेरे हाथ में आया, बहुत इजी पेपर लगा मुझे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए थे। 1-2 क्वेश्चंस को अगर हटा दूं तो बाकी वो सारे क्वेश्चंस मेरे देखे थे, मैंने बनाए थे उसको, जिससे मैंने टेस्ट में गलत हुए थे उसको मैंने सही करके वापस बनाया था, मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरा मतलब हेल्थ है वो खराब होने लगा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा, मेरा बॉडी पूरा वीक हो गया, मेरे पेट में दर्द होने लगा, लिख ही नहीं पाती, लिटरली मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया है। मतलब फिजिक्स में वो जो क्वेश्चन लिखा है, वो क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको समझ भी नहीं पा रही थी कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ नंबर्स दिख रहे थे। एक क्वेश्चन को मुझे 10 बार पढ़ना पड़ रहा था, तब जाकर मुझे मीनिंग समझ आ रहा था, यार इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है शायद, तो मैं कंफर्म नहीं की, मैंने ठीक है चलो ये वैल्यूज दिया, यही निकालने को बोल रहा होगा, निकाल दो। वो कंडीशन हो गया मेरा। बायो में भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है मेरे साथ। मैं क्लास से निकल नहीं सकती, वहीं बैठे में पानी पिया, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश किया, फिर मैं एग्जाम दी, फिर मैं क्वेश्चन बनाते गई, बन तो रहे नहीं। तो अब खुद में ऐसा लगने लगता है ना कि अरे यार ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे, अभी बन क्यों नहीं रहा है।
तो एक अलग से एक्स्ट्रा एंजाइटी मुझे होने लगा, मेरे को प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ने लगा कि यार मुझे समा रहा था, बन नहीं रहा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, ये सारे प्रेशर्स मेरे को बढ़ने लगे। मेरे एग्जाम तो अच्छा नहीं गया, मैंने अराउंड 650 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे बस, सारे आते हुए भी। मतलब मेरे आधे घंटे पहले मेरा हो चुका था। मैंने OMR फिल करने में जो मुझे 15 मिनट लगता था यूजुअली, वो मैंने 1 घंटे में फिल किया था वहां पर नीट एग्जाम में। मेरे से पेन चल नहीं रहा था, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। और जैसे ही मैंने लास्ट क्वेश्चन को OMR भरा, जस्ट मैंने पेन को रखा, मैं बोली अब हो गया। मैं सोची कि थोड़ा देर के हेड डाउन कर लो, माइंड को रिलैक्स करके फिर वापस से जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। मुझसे उठा ही नहीं गया। मतलब मैं थोड़ा देर के लिए मैं हेड डाउन भी नहीं की थी, मैं थोड़ा देर के लिए ऐसी लोग बैठे थी कि थोड़ा सांस लेते हैं, रिलैक्स करते हैं खुद को। बट मेरे से इतना भी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं उस पेन को दोबारा उठाकर चला पाऊं। अब सही अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिए थे, फिर भी पॉजिटिव लग रहा था कि ठीक है यार, पेपर में देखा हुआ था, इजी पेपर था, तो एटलीस्ट बन ही जाएगा। मतलब जितने अटेम्प्ट किए उतने तो आ ही जाएंगे। मैं घर गई, फ्रेश हुई और मैं सीधे सो गई। फिर आधी रात को 2 बजे के अराउंड में उठी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कोचिंग वाला व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर नोटिफिकेशन आया था एनसीईआरटी का। मैं लेके बैठी मिलाने के लिए, बहुत बुरे मार्क्स। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा ना यार कि पूरे 2 साल जो सपना देखा वो सब छूट गया। अब बस लग रहा था कि अरे यार रिजल्ट जल्दी से निकाल दो, खराब मार्क्स आए हैं तो खराब ही सही, बट वेट मत कराओ, सस्पेंस बर्दाश्त नहीं करना। रिजल्ट आया मेरे 450 मार्क्स में, 450 के अराउंड बने थे एग्जैक्टली, तो उस अराउंड बने हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, तो खुद में ही बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। बाकी लोगों को भले अच्छा लग रहा हो, कह रहे चलो तुमने इतना बड़ा जंप लिया, 250 से डबल मार्क्स लाई, बट लगने लगा बहुत बुरा लग रहा था। बट ठीक है, अब सोचे कि फिर सोचे कि अरे यार वापस से कंप्लीट जॉब कर लेते हैं, तो जितना मैंने इस बार पढ़ाई की है उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते। और सिर्फ एक वो एग्जाम के दिन मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, इस वजह से मेरे पूरे साल भर की मेहनत वेस्ट हो गई। उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा कि तुमने साल भर पढ़ाई की नहीं की, हर कोई ये कह रहा है अरे साल भर फाकी मार दी, घूमी है फिरी है बस, दिस इज द नेम मीनिंग। बट स्टिल घूमी फिरी है, एंजॉय की है, मस्ती की है, पढ़ाई पे की नहीं, इसलिए नंबर नहीं आया। किसी को जवाब दे भी नहीं सकती कि मेरे पास नंबर नहीं है। तो फिर मैंने जवाब देना छोड़ दिया, मैंने बोला मैं काउंसलिंग करवा रही हूँ। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि इस मार्क्स में आखिर मुझे मिल क्या सकता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि BDS ले लूंगी वो, बट जब रियलिटी हिट किया फिर BDS भी नहीं मिल रहा। अब फिर सोचा कि चलो ठीक है, आयुष काउंसलिंग से एटलीस्ट आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी कुछ तो मिल जाएगा, कोई तो स्ट्रीम मिलेगा। तो फिर मैं रेडी हो गई, जो भी स्ट्रीम मिलेगा लेके पढ़ाई करेंगे। अच्छा नहीं लगा, नीट का तैयारी साथ में करते रहेंगे और वापस नीट एग्जाम देकर वो जैसा होगा देखा जाए। सडनली मैं अपने भैया काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने के लिए मैंने भैया को कॉल किया, वो मेरे सामने बैठ के फॉर्म फिल कर रहा है। सडनली मैंने बोला कि नहीं छोड़ दो, मत फिल करो। फिर मतलब 2-3 ऑप्शंस मैंने सोच रखे थे कि बायो लेके पढ़ते हैं, बायोटेक कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, ये सब कोर्स मैंने फिर बोला कि चलो इसमें देखते हैं, कॉलेज कोर्स है बस, प्राइवेट कॉलेज में लेंगे वही करना होगा काउंसलिंग। फिर उसने मुझे 2-3 कॉलेज के नाम सजेस्ट किए कि जाए इसके साइट पे जाकर देखो क्या है क्या नहीं। जब मैं अपने कॉलेज के साइट पे गई, वहां पर मुझे एक कोर्स दिखाई दिया, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। इसके ये कोर्स मैंने पहली बार सुना, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे किसी दोस्त को नहीं पता, किसी रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी नहीं कुछ पता है। तो फिर इस पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर ये कोर्स है। जैसे जैसे इस कोर्स के बारे में पता चलते गया, अरे यार ये तो काफी अच्छी चीज है, मुझे यही तो चाहिए था। वैसे कि मैं नीट करने के बाद मुझे MBBS मिलता, मैं कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना चाहिए। ये भी तो कार्डियोवास्कुलर ही है, ठीक है, हार्ट में सर्जरी नहीं कर सकती, बट है तो मेडिकल फील्ड। मैंने बोला कि अब तो फ्यूचर है इसमें, चाहे नहीं है यही कोर्स। फिर झारखंड से मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई, यहाँ पर फिर मैं हॉस्टल में रहने लगी और अब ऐसी अच्छी लाइफ चल रही है। कोर्स बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा भी आ रहा है, मैंने पढ़ना चाह रही थी रियली, वही मैं पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नीट नहीं निकला तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, नहीं, नीट नहीं निकला है कोई बात नहीं, आपके पास और भी ऑप्शंस है, मेडिकल में बहुत से ऑप्शंस है, आप उसमें भी जा सकते हो, आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप में कैपेसिटी है, आप जिसमें भी जाओगे बहुत अच्छा करो। मैंने जब नीट छोड़ रही थी
काफी लोग मेरे अगेंस्ट थे कि क्या पागलपन कर रही है ये वो, मुझे बहुत से लोगों ने बोला। मैं जब छोड़ के यहाँ आ गई और एक दिन जब मैंने अपने कॉलेज से वो स्टेथोस्कोप पहन के अपने फोटो को लगाया स्टोरी पे, सब बोल रहे थे, अरे वाह तो क्या कर रही है, मेरा नीट निकल गया का कौन सा कॉलेज है ये वो। तो मैं नहीं, नीट छोड़ दिया मैंने, प्राइवेट कॉलेज से ये कोर्स कर रही हूँ। तो हर कोई ये कह रहा था कि बहुत अच्छा किया, ये लूप से तो बाहर निकल गई थी, हमें जिंदगी संवार ली, चुनी सही रास्ता चुना खुद के लिए। सब लोग तारीफ कर रहे थे, वही लोग जो कल तक मुझे गलत कह रहे थे अब वो मेरी तारीफ कर। तो आप लोग खुद की सुनिए, अपनी बॉडी की सुनिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, तो इसके बाद पढ़ाई करिए। पढ़ाई से ऊपर हेल्थ कभी नहीं मिलता। अब नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इस पर भी वीडियो लेकर चलता हूँ।